अमेरिका की जो उन्होंने अपनी रवश इख्तियार की है अपने असूल की, इसमें पाकिस्तान इसको किस नज़र से देख रहा है और पाकिस्तान खुद को महफूज रखते हुए इससे कैसे बचकर निकल सकता है और आगे बढ़ सकता है? देखिए, हम जो ये आगे अगले जो 5-10 साल हैं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगे, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगे और मंडियों के असूल की लड़ाई जो है उसके अंदर शिद्दत आएगी और मुख्तलिफ जो नई रीअलाइनमेंट हो रही है दुनिया में। कभी को हम आज से 10 साल या 20 साल पहले ये सोच सकते थे कि अमेरिका और यूरोप के दरमियान इतनी खलीज पैदा हो जाएगी और इतने जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और यूरोप अब अपने दिफा के बारे में सोच रहा है। और ये मतलब जो बरतानिया का वजीर दिफा है उसने ये कहा है कि अब हम अपने दिफा को अमेरिका पे नहीं छोड़ सकते। चाहिए तो इस तरह की बात हो रही इस कैफियत में जो रीअलाइनमेंट है वो एक मुश्किल काम होता है कि आप बैलेंस रख के चीजों को आगे बढ़ा सकें। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो बिल्कुल खुल के ये कह सके कि या तो वो टोटली अमेरिका के साथ है या टोटली चाइना के साथ है, क्योंकि मसला ये है हमारा कि हमारा मिलिट्री डिपेंडेंस अब चीन के ऊपर ज्यादा हो गई है, अमेरिका और यूरोप पे उतनी नहीं रही जितनी पहले होती थी। लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, वो आज भी उसकी बड़ी मंडियां जो है वो अमेरिका है, यूरोप है, सऊदी अरेबिया और यूएई है। हम इन रवायती मंडियों से आगे की तरफ जा नहीं पाए हैं। हमने बहुत दावे किए हमारे हुक्मरानों ने कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे, पैसे हम बार बार लेने आईएमएफ से जाते हैं, आईएमएफ का दूसरा नाम अमेरिका है। तो जब तक आपके मौशी मफादात बराह रास्त जो है वो मुंसलिक हैं और आपका दारोमदार माली तौर पे, मालियाती तौर पे एक्सपोर्ट्स के हवाले से उनके ऊपर है, तो जाहिर आप उनको आंखें तो दिखा नहीं सकते। आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, बच बचा के आगे बढ़ना होगा और अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना होगा अगर हमने सर्वाइव करना है अगले आने वाले पीरियड में। जिस तरह दुनिया मुफ्ती साहब, आप भी कहा करते हैं कि अपने अंडे एक ही बास्केट में ना डालो, 2 बास्केटों में 3 बास्केटों में रखो। तो पाकिस्तान रख रहा है और रखते हुए चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि इन अंडों के साथ बहुत सी बास्केट में हम इन बदलते हुए हालात से बचकर आगे निकल सकेंगे और क्या खुद को महफूज रख सकेंगे? असद मुफ्ती साहब जी हजूर, बात यह है कि अभी चीन और अमेरिका की बात छोड़िए कि पाकिस्तान फैसला नहीं कर सका कि वो किसके साथ है और इसके साथ है कि उसके साथ है। आप तो अरब अमारात और सऊदी अरब